हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही चर्चित राजनीतिक मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट से संबंधित मुद्दा दल बदल कानून के बारे में। हम ये देखते हैं कि 1970 के दशक में आयाराम और गयाराम की एक बहुत ही बड़ी प्रणाली हावी हो गई थी। एक हरियाणा के एक आयाराम गयाराम ने 15 दिन के भीतर 3 दलों में परिवर्तन सदस्यता ग्रहण कर ली थी, फिर छोड़ दी थी। लोकतंत्र को बचाने के लिए और खरीद फरोख्त, भौतिक प्रलोभन जैसे प्रभावों को रोकने के लिए संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के ने एक दल बदल कानून लेकर आए। उसके द्वारा दल बदल करने वाले लोगों को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए गए। उससे संविधान के 4 अनुच्छेद सर्वाधिक प्रभावित हुए। अनुच्छेद 101 और 102 संसद से संबंधित थे, 190 और 91 विधानसभा से संबंधित थे। उसके बाद उसमें कुछ संशोधन किए गए। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उसको मजबूती प्रदान की गई। मजबूती, कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई। इसमें जो प्रभावित होने वाले अनुच्छेद थे उसमें 75 संसद से संबंधित, मंत्रिपरिषद से संबंधित था, 164 था और राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित था। तो दल बदल कानून पर चर्चा करते हैं तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो पहला ये है कि कोई भी किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आया व्यक्ति स्वेच्छा से अगर त्याग पत्र देता है तो वो सदन का सदस्य नहीं रह जाता, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दूसरा ये होता है, अगर राजनीतिक दल द्वारा व्हीप जारी किया गया, निर्देश जारी कर दिए गए, उसके बाद में उसका उल्लंघन किया जाता है, जैसे मतदान में अनुपस्थित रह गए, मतदान का उल्लंघन कर दिया, किसी अन्य दल को मतदान कर दिया, नियमों का पालन नहीं कर पाया, तो वो सदन का सदस्य नहीं रह जाता। अगर कोई राजनीतिक दल किसी विधायक को या सांसद को निष्कासित कर देता है तो उसकी सदन की सदस्यता बरकरार रहती है, सदस्यता पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं रहता। ये विशेष कर ध्यान देने योग्य बात। निर्दलीय सदस्यों के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी निर्दलीय जीतकर आया व्यक्ति किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो वो सदन का सदस्य नहीं रह जाता। अधिक बार हम देखने को मिलता है कि कोई भी निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल से संबंध हो जाता है, लेकिन वैधानिक रूप से वो सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता और ना करता है। जैसे वर्तमान राजस्थान की सरकार में 13 निर्दलीय विधायक कांग्रेस से संबंधित हो रखे हैं, लेकिन उन्होंने वैधानिक रूप से सदस्यता ग्रहण नहीं की है। उसके बाद मनोनीत सदस्य के बारे में चर्चा करें। राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा मनोनीत कोई भी व्यक्ति 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। उसके बाद अगर ग्रहण करता है तो वो अयोग्य घोषित किया जाता है। लेकिन सदन का अध्यक्ष अगर अध्यक्ष बन गया किसी राजनीतिक दल का सदस्य और वो स्वेच्छा से अध्यक्ष बनने की स्थिति में परित्याग करता है राजनीतिक दल की सदस्यता से, तो वो सदन का सदस्य बना रहेगा और वो अध्यक्ष पद से हटने के बाद पुनः राजनीतिक दल की सदस्यता भी ग्रहण कर सकता है। इन सब मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए पहले ये व्यवस्था थी कि सदन का अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेता था। जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद में विधान परिषद का सभापति। लेकिन की हो तो होल एंड वाद के माध्यम से 1993 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि दुष्भावना और प्रतिकूलता के आधार पर अगर अध्यक्ष ने निर्णय लिया है तो उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और उसके निर्णय को प्रभावित भी किया जा सकता है। हम बात करें नियमों की, नियमों का वहाँ
दल बदल कानून में उल्लेख किया गया है, लेकिन उसको विस्तृत रूप देने के लिए सदन का अध्यक्ष कुछ नए नियम बना सकता है। विशेष सदन की विशेषाधिकार समिति के द्वारा 30 दिन के लिए सदन के पटल पर रखे जाते हैं। सदन स्वीकार करता है, अस्वीकार करता है, उसमें संशोधन करता है। जो चीज़ें स्वीकार्य होती है वो संसद दल बदल कानून के नियम बन जाते हैं। हम बात करें 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या प्रभाव हुआ, इसमें अनुच्छेद 75 प्रभावी हुआ। उसमें मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या की 15% निश्चित कर दी गई। उससे पहले कितने भी हो सकते थे। और 164 अनुच्छेद 164 में राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या की राज्य मंत्रिपरिषद अधिकतम 15% सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। राज्य विधानसभा के संदर्भ में यह नियम है कि वहां न्यूनतम 12 मंत्री होंगे, अधिकतम 15%। ये एक महत्वपूर्ण बात है। वर्तमान में राजनीतिक जो संकट चल रहा है राजस्थान में, उसमें चर्चा चल रही है कि क्या स्थिति रहेगी अगर माननीय सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो क्या स्थिति रहेगी, दूसरी पार्टी नई पार्टी बनाते हैं तो क्या सदस्य असर है। तो मैं इस बारे में स्पष्ट कर दूं कि दल बदल विधेयक कानून में ये उल्लेख किया गया है कि किसी भी राजनीतिक दल के 1/3 सदस्य अगर किसी नई पार्टी का गठन करते हैं तो उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी, किसी तरह की सदस्यता प्रभावित नहीं होगी। यानी 1/3 सदस्य मिलकर नई पार्टी का गठन कर सकते हैं, उसको दल की टूट माना जाएगा और सदस्यता बरकरार रहेगी। इससे संबंधित दूसरा मुद्दा है, किसी भी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य मिलकर किसी दूसरे राजनीतिक दल में विलय कर सकते हैं। उस स्थिति में भी उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी, सदस्यता अयोग्य घोषित नहीं किए जाएंगे सदस्य। लेकिन 1/3 कम से कम सदस्य हैं तो वो अयोग्य माने जाएंगे। जैसे चूंकि वर्तमान घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में हम लेते हैं तो अगर 30 विधायक या 20 विधायक किसी दूसरे राजनीतिक दल में जाते हैं तो पहले वाला राजनीतिक दल व्हिप जारी करेगा, वो व्हिप का उल्लंघन करेंगे, दूसरी पार्टी को वोट देंगे, तो अध्यक्ष द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि वो अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। इस बारे में और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी चर्चा हम अगली बार अगले सेशन में करेंगे। कुछ नए घटनाक्रम की भी चर्चा करेंगे और नई जानकारियों को भी आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।